सब छोड़ो, तुम शादी करके मर क्यों, मतलब तुम शादी क्यों नहीं कर ली तुमने किसी के साथ? शादी कर लेनी चाहिए थी ना, मैंने भी तो कर ली थी शादी। मिलना होता तो मिल ही जाते ना फिर यार। काजल, बाबू तुम 5 मिनट यहीं पे रुकना, ठीक है? मैं आया 2 मिनट। ओए बिल्ले, तू फोन रख। तू पागल है, ये क्या कर रहा है तू? शर्म करो जीजा जी, तुसी मेरी भैन दे शरीफे दा गलत फायदा उठा रहे हो। आप पार्क विच की छी काम कर रहे हो? साले साहब, आप इतना गलत क्यों सोच रहे हो? आपका माइंड छीछी है, मैं छीछी कुछ नहीं कर रहा। मैं छीछी से तुम्हारी बहन के साथ, अरे मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ। वो लड़की के साथ जो बैठा था ना, वो मेरी कजन सिस्टर है दिल्ली वाली। बेचारी का ना दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो गया उसका। जिससे वो प्यार करती थी ना, उसने किसी और के साथ शादी कर ली। बड़ी लंबी कहानी है, ये मरने चली थी, कह रही भैया मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। मेरे को कॉल करके पता क्या बोलती, भैया मेरी मम्मी जी को पापा जी को बता देना कि मैं मर रही हूँ। मैं कि तू ऐसे नहीं मर सकती, मेरे को मिला के मैं तेरे को समझाता हूँ। बेचारी बच्ची है, भटक गई थी, इसलिए मैंने उसको पार्क में मिलने बुलाया। मैंने उसको समझाया कि लाइफ में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर झुकना नहीं साला। उसको मोटिवेट कर रहा था थोड़ा सा, मैं उसको समझा रहा था। वो बेचारी का दिल टूटा हुआ ना, इसलिए ऐसे मेरे कंधे पे सर रख के बैठी थी। तूने ये दृश्य देखा होगा, तेरे को लगा वाह क्या सीन है, मतलब तू गलत सोचने लग गया कि जीजा बहन को चीट कर रहा है। भाई मैं ऐसे नहीं चीट कर सकता यार, मेरे को एक ही काफी, औरों से माफी यार। अब भाई तू खुद सोच, मेरी बहन ऐसे मरने चली थी, समझाता ना उसको। कोई अपनी बहन को मरते हुए दे सकता है? तू अपनी बहन को मरते हुए दे सकता है? तू चाहता है मतलब मेरी बीवी तेरी बहन मर जाए? ओ जीजे पागल ना बनाओ, साडी भैन 4 भाइयों दी इकलौती भैन है, यानी कि तुहाडी घर वाली। ये मैटर ਉਹਦੇ सामने भी तो सॉल्व किया जा सकता सी, ਉਹਨੂੰ पार्क च मिलने की की लोड़ सी? ये कहाँ चला गया है? भाई तेरी बहन घर में अकेली नहीं रहती, मेरे घर में मेरे घर वाले भी रहते हैं। भाई तू खुद सोच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, घर वालों के सामने कैसे बात करता है। घर वाले पुरानी सोच के मालिक हैं, इसलिए उसको बाहर मिलने आया, समझा रहा था उसको। तू ये सब छड़, तू बता तू इस पार्क में क्या करने आया है? मैं तो दोस्त ਨੂੰ मिलने आया सी। दोस्त को मिलने आया था? नहीं, ये कौन से दोस्त को मिलने आया था? क्या तू इसका क्या काम दोस्त हुए हैं? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, तो मैं ਉਹਦੇ ਲਈ बैलून ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। लगता है किसी ने गलत बैलून देता। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, मैं जाके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ बाद मिलदा। मैं चलता हूँ, बाय बाय। बिल्कुल सही नाम दिया इस रिश्ते का, साला। बाबू तुम आ गई? कौन था वो? वो मेरे दूर का कजन दिल्ली वाला, उसका ना अभी भी दिल टूटा है, बेचारा बहुत परेशान था, इसलिए मैं, अरे बड़ी लंबी कहानी, छोड़ो उसको। अच्छा सुनो ना, आज इतने टाइम बाद मिले, आज तो तुम्हें अपना पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना चाहिए। पागल वागल हो गया बाबू, मैं काम धंधा भी करता हूँ, कोई मेरे को काम पे जाना, मैं जल्दी जल्दी तुम्हें मिलने आ गया ना, लेट हो रहा है, मेरे को मीटिंग है। तुम अपने ट्रू लव के लिए मेरे लिए तुम एक दिन स्पेंड नहीं कर सकते? कर सकता हूँ पर मैं नहीं, पर मैं करूँगा ना, क्योंकि मेरा भी तो दिल है तुम्हारे साथ घूमने का। इतने टाइम से तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी नहीं खाई। ठीक है, I love you so much। चलो तुम्हें चंदू के साथ आके चाहते कि वैसे तुमने मुझे एक बात नहीं बताई, तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे जानती है? यही तो मेरे को मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना पता तुम कोई पार्टी में मिले थे, तब से एक दूसरे को जानते हो। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, अब दोस्त हो तो हो, बस बात खत्म। मतलब वाह, क्या कोइंसिडेंस है ना, तो मेरे लवर की वाइफ मेरी फ्रेंड है। पूरा मूवी जैसा सीन हो गया है ये तो। पता नहीं कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, बट मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि इसका दी एंड क्या है। मतलब एंड में ना लवर्स ही मिलेंगे जैसे हर मूवी में मिलते हैं, नहीं? हाँ ऐसे ही होता है। मुझे पता है तुम्हारी वाइफ ना तुम्हें डिवोर्स दे देगी, उसके बाद हम दोनों लवर्स खुले आसमान में उड़ेंगे। वाह। इस पिक्चर का दी एंड मैं ही करूँगा। मुझे कैसे भी हिम्मत करके प्रीति को सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 1000 और झूठ बोलने पड़ेंगे, जिससे मैं दलदल में फंसता चला जाऊंगा। पति का नाजायज रिश्ता जानने पर पत्नी ने किया हस्बैंड और उसकी प्रेमिका का मर्डर। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है, एक पत्नी के होते हुए दूसरी बीवी।
ऐसे लोगों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल मम्मी जी, मर जाना चाहिए। और ऐसे लड़के ना माँ बाप के तो होने ही नहीं चाहिए। तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मेरा बच्चा ना ऐसी दुनिया से बिल्कुल हटके है। अपनी बीवी का, माँ बाप का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। ओ मेरा लल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी जी। मैं क्या कहती हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले इतने वर्ड, इतने उपवास रखे हैं ना, उसी का रिजल्ट है कि सुम्मू इतने अच्छे हैं। मेरे अलावा ना और किसी को निगाह उठा के भी नहीं देखते हैं। सच में बड़ी लक्की हूँ मैं। सिर पर चोट लगने की वजह से 6 साल की लड़की की गायब हुई याददाश्त। याददाश्त से याद आया, काजल। कितने दिन हो गए मैंने उसका फॉलो अप ही नहीं लिया। हमारे घर में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, मैं भी पागल ही हूँ, भूल ही जाती हूँ, केयरलेस हूँ सच्ची में। आज ही कॉल करती हूँ उसको, हाल चाल तो पूछ लो लड़की का। बेचारी की याददाश्त ही चलेगी सारी की सारी। हाँ बेटा, बिल्कुल सच में कर ले तू। एक काम ना करो पापा जी, मैं ना उसके घर ही आती हूँ। ये सही है। सुमू, हाँ। आप चलोगे मुझे छोड़ने? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं दिवाली की सेल चल रही है यार। दुकान पे इतना काम है मेरे को, मैंने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं मार्केट में, सेल सेल सेल। उसके सामान तो महंगा ही बेच रहा हूँ मैं। ये मैनिपुलेट करने का तरीका होता है दिवाली वाले दिन। मैं बहुत बिजी हूँ 2-4 दिन पैसा कमाने में, लोगों का पागल बनाने में। मैं नहीं जा सकता कहीं पे। तो काम करना, फोन पे फॉलो अप ले ले। अभी तक पता ले ही रही है ना उसका फोन पे। दिवाली के बाद जब तुषार आएगा ना, फिर चले। चलो ठीक है। ओहो बेटा, प्लीज गैस ऑफ करिया। मैं जाती हूँ। हाँ। मैं उसे जाके बोल दूंगी कि तुम्हारा मेरा रिलेशन ज्यादा पुराना था और मैं तुमसे पहले से प्यार करती हूँ, तो मेरा हक तुम पर ज्यादा है। वरना मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। ये क्या कर रहा है? सॉरी, वो पानी की बोतल कहाँ है? बेटा तेरा ध्यान कहाँ पे है? ध्यान आजकल काम में बहुत है ना, टेंशन है काम की बहुत है। अरे ये क्या, 27 साल के युवक की स्ट्रेस लेने की वजह से फटी दिमाग की नस। अब बिल निकाल के रखियो, खाना खा के आ रहा हूँ। हो गया खाना दुब्बर आज का। हेलो। आई मिस यू। हाँ हाँ, मिस यू टू। गेस व्हाट, कल मैं तुम्हारे घर लंच के लिए आने वाली हूँ। क्या बोल रहे? मतलब कैसे, क्यों, सच में आ रही हो? कैसे आ रही हो, मतलब किसने बुलाया? अरे तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था, उसने मुझे इनवाइट किया है यार, तो तैयार रहना। आई मीन अपनी वाइफ के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच। वाह, बड़ा अच्छा सीन होने वाला है, मजे आने वाले हैं। तुम्हें मुझे सिचुएशन में देख के मजा आ रहा है यार, मेरी फटी हुई है यार। मेरी बीवी बैठी होगी तुम्हारे सामने, मैं कैसे, मतलब तुम्हारा मेरे साथ क्या है पता ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं, आई मीन कभी कभी ना हमारी सिचुएशन को देख के मुझे ना हंसी आती है। आई मीन कैसा इश्क है और कैसे मुकम्मल होगा। तुम एक काम करो, तुम अपना फोन खोलो, उसमें ना कॉल बैक भी हो जाती है। तुम कॉल बैक करो मेरी बीवी को और बोल दो, मना कर दो कि मैं नहीं आ रही, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तुम खुद सोचो ना, मेरे सामने कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड बैठी होगी मेरी बीवी के सामने। यार तुम क्यों मेरे साथ मजा ले रही है बेबी, प्लीज है बाबू। अरे मैं तो ऑलरेडी हाँ बोल चुकी हूँ, अब मना कैसे कर दूँ? डोंट वरी ना, तुम बस नॉर्मल रिएक्ट करना, ऐसे रिएक्ट करना कि मैं तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड हूँ और मैं भी ऐसे प्रिटेंड कर लूँगी कि तुम मेरे हस्बैंड, आई मीन मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हो। क्यों जीजू? ठीक है साली। हर बात पे परेशान क्यों हो जाते हो यार, रिलैक्स। और रोटी खाने किसने, खा लो, मेरी तो दुब्बर होगी भाई, मैं नहीं खा रहा। चेयर भी दूसरी रख दी, जो चेयर दूसरी रखा करो। में क्या ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो तुम्हारी कुछ मेमोरी कवर हो गई है। बाकी चिंता मत करो, जो बीच बीच में भूल रहे हो ना, वो भी अच्छे से याद आ जाएगा। भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। पापा जी मत बोलो ऐसे, गलती से आपके जुबान पे सरस्वती माता जी बैठी हुई ना, तो मेरे तो पकौड़े लग जाने। पापा यार क्या ही बातें कर रहे हो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। अब ये खाइए,
मना मत करना कि मैं डाइट वाइट पे हूँ। पंजाबी के घर पे आए हो आप तो खाना तो आपको पड़ेगा ही, वो भी जम के खाइए। अब आप कह रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा। इनकी तो ऐसी ही आदत है, मुझे भी इतना खिलाते हैं, मेरे सारे सूट टाइट हो गए हैं, पता है आपको? मुझे क्या पता, तुम्हें पता? सूट मैं थोड़ी पहनता हूँ। बिल्कुल भाई, पता तो चले भी मेरी बहू खाते पीते घर की है। ये लो, मेरा बेटा भी ना दिल का बिल्कुल साफ है। तुझे याद है, अरे यही तो उस दिन तुझे हॉस्पिटल लेके गया था जब तुम गिर गई थी। गिर गई थी? ओहो, तुझे बिल्कुल भी याद नहीं? जब तुम गिरी थी टेबल के पास, तुम्हारे सर पे चोट आई थी, याद आया? अरे मम्मी क्या है यार, क्यों ऐसे पुरानी बातों को लेके बैठ गए? बेचारी घर पे आई है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, इसका माइंड फ्रेश करते हैं ना, कोई गेम्स वेम्स खेलते हैं हम, लूडो शूडो अंताक्षरी कुछ ऐसा खेलते हैं ना जिससे इसका मूड अच्छा हो। आप क्या पुरानी बातें, कुछ नहीं, बस मम्मी जी को ना थोड़ा दुख रोने की आदत है, छोड़िए उनको। आप बताइए आपके घर में सब ठीक है, घर परिवार? हाँ जी बिल्कुल सब ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए। ये भी लीजिए प्लीज। मैं अंदर वॉशरूम में जा रही हूँ, मुझसे मिलने आओगे। Are you Jhalli? How it is possible? आई डोंट नो, बस बोल दिया ना तुम्हें। अच्छा प्रीति, मैं तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ से सीधा जाके ना अंदर राइट को है मेरा वॉशरूम। पागल। ओहो, क्या हुआ? मम्मी माऊ लड़ गए, वो बचपन में माऊ लड़ते थे ना पिछवाड़े में, वो फिर से मीठा थोड़ा ज्यादा खाने लग गया हो ना, मैं आया 2 मिनट। बहू, तुझे कितनी बार बोला बेटा इसका ध्यान रखा कर। मम्मी मुझे क्या पता, बाहर चल जाते हैं कुछ भी खा के आ जाता है, मुझे थोड़ी पता चलता है। हाँ बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं रखता जी अपनी सेहत का। क्या क्या कर रही है तू, पागल है क्या? मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कौन सी ग्रैंड मस्ती चढ़ रही है तुम्हारे दिमाग में, पागल हो गई हो क्या? तो पता है तुम्हारी वाइफ को देखकर ना हर बार ना मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ वहाँ पे, मतलब तुम्हारी और मेरी शादी होनी चाहिए थी ना। मैं कितनी क्यूट लगती, सूट सलवार साड़ी में, माय गॉड वाओ। वैसे तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स कब दे रहे हो? अभी कैसे बताऊं तुम्हें ये बात, मैं अभी कैसे बता सकता हूँ? मतलब डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात है, मतलब जैसे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ ना, तुम्हारे साथ ये भी बहुत बड़ी बात है। वैसे डिवोर्स लेना भी बहुत बड़ी बात है, इन चीज़ों में वक्त लगता है। सही मौके की तलाश में हूँ, जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं चौका मार दूंगा, उसको डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रू लव करता हूँ, पता है ना तुम्हें। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज, ठीक है? मैं आती हूँ 2 मिनट है। देखो इस सब के बारे में बाहर जाके बात करेंगे, तुमने मुझे ये सब बातें करने के लिए यहाँ पे रोक किया है, पागल हो गया, मरवाओगी क्या? मैंने इसलिए थोड़ी ना तुम्हें लॉक किया था। फिर किस लिए लॉक किया था मुझे यहाँ पे? छोटे बच्चे हो क्या? तू ना मरवाओगी मुझे, पागल हो। कहाँ चले गए, रूम में भी नहीं है। आ गई वो रूम में, मैं बता रहा था तुम्हें यार, तुम मरवा दोगी कसम से भाई को। ऐसे डिवोर्स नहीं हो पाएगा, ऐसे कलेश हो जाएगा, कलेश डिवोर्स नहीं होगा ऐसे। वॉशरूम में? वॉशरूम में तो काजल गई है ना, वो थोड़ी होंगे। कहाँ चले गए फिर एकदम से? तुम 2 मिनट रुक करना, चुप रहना यहीं पे, ठीक है? मैं वेट करता हूँ उसको। प्रीति, देखना बेटा तेरा कोई फोन आ रहा है। हाँ जी मम्मी आ रही हूँ। चलेगी वो, मैं भी चलता हूँ यहाँ से। तुमने बातें करनी है ना, अच्छे से बातें करेंगे, कल किसी अच्छे से कैफे में मिलेंगे, फिर आराम से बातें करेंगे। कल मिलते हैं हम, ठीक है? पागल हो क्या, बात करने के लिए थोड़ी ना बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ। बात नहीं करने की
जो भी करने के लिए बुलाया ना कल कर लेना, मतलब इस घर से बाहर करना तुम्हें जो भी करना है। अपने जज्बातों पे ना थोड़ा सा काबू रखो। मेरे घर में हो तो मेरी बातों में मुझे लोग किया वो थोड़ा सा समझो, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है? जो भी करना ना बाद में, इस घर के बाहर, ठीक है? 5 मिनट के बाद आना, अभी बता देना मुझे। पीछे हटो। अरे सुमेश मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? और अंदर ढूंढ भी रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैं ही कर रहा था कॉल, वो बाहर पार्सल वाला आया था, मेरी कोई रिटर्न थी, कुछ काम था इसलिए अरे छोड़ो ना यार, बस हो गया काम, बैठो। चलो ये भी आ गई, तो मैं जल्दी से ना लंच रेडी कर देती हूँ। हाँ, आप आ जाना जल्दी से डाइनिंग टेबल पे। मैं भी जाती हूँ, मम्मी की हेल्प कराती हूँ, आप बातें शातें मारो तब तक। हाँ जाइए जाइए, आप लोग खाना लगाइए। तब तक मैं जीजू से थोड़ी दोस्ती बढ़ा लेती हूँ। वैसे भी जीजा साली दोस्ती तो होते हैं, क्यों जीजू? हाँ क्यों नहीं। हाँ बेटा, मेरी भी जो साली थी ना, मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। क्या? हाँ, तो यानी कि फीमेल फ्रेंड थी ना वो मेरी, तो वो इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड हुई। जैसे ये तुम्हारी साली है, तो इस नाते ये भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हुई। गर्लफ्रेंड? ये मेरी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड हुई जीजू। अच्छा, लड़की दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? अच्छा चलो आ जाओ, खाना लग ही गया, बस आ जाओ आ जाओ। लो खाना लग गया गर्लफ्रेंड जी, खाए हैं। क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी याददाश्त चली गई थी। पर ये क्या? मैं सुमेश के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ गई थी। मैं भूल गई थी कि मेरा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ था। उसने छोड़ा ना मुझे। ओह गॉड शिट, मैंने क्या कर दिया? मेरा उसके साथ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर चल रहा था। पागल हो गई थी मैं। ओ भाई, बरनाले वाले का सामान पैक करके भेज दे, मेरा दिमाग मत खाओ, छोटे छोटे काम खुद कर लिया करो यार, दिवाली का टाइम है, कुछ काम तो संभाल लो यार। कल सुबह मिलता हूँ, ठीक है? भेज दो। कैसी है? ठीक है? ठीक हूँ, बड़े थके हुए लग रहे हो। यार इतना काम है ना फैक्ट्री में, लड़के काम ही नहीं करके राजी यार। आज की डेट में मोबाइलों में घुसे रहते हैं 24 घंटे। छोड़, तू बता कैसी है? ठीक है? पर मुझे लग रहा है कि तुम काम की वजह से नहीं, झूठ बोल बोल कर थक गए हो। झूठ बोल बोल के थक गए हो? कौन सी बहकी बहकी सी बातें कर रही है? ये सीरियल थोड़े कम देखा कर, वरना टीवी तोड़ दूंगा। मजाक कर रहा। ओवर एक्टिंग ना बंद करो। अभी अभी काजल से मिलकर आई हूँ मैं, और उसने मुझे सब बता दिया तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में। क्या? मुझे पता है, मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। ओ भाई, कितने बार सपने देख देख के डरता रहूंगा यार। सपना नहीं है ये। कोई सपना नहीं है, रियलिटी है। सपने बहुत देख लिए तुमने। अब पता चला सपने में कौन सी चुड़ैल आया करती थी तुम्हारे। जब से काजल हमारी जिंदगी में आई थी, तब से तुम्हें ऐसे सपने आने लगे थे ना। और इत्तेफाक की बात देखो, तुम्हारी एक्स मेरी फ्रेंड बनी, फिर तुमसे मिली। वाह, हकीकत है? क्या पता चला तुम्हें मेरे और काजल के बारे में? क्या बताया उसने तुम्हें? उसने मुझे सब बता दिया। आई एम सॉरी प्रीति। क्या सॉरी?
क्या हुआ, क्या गलती हो गई? मैं और सुमेश रिलेशनशिप में थे। हाँ, तुमने सही सुना। मैं सुमेश से प्यार करती हूँ। I mean, मैं सुमेश से प्यार करती थी, बट उस दिन एक्चुअली जब मैंने तुम्हारे घर आके सुमेश को तुम्हारे घर पे देखा और मुझे पता चला कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। मुझे बहुत जेलसी हो गई थी कि उसने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली, और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। आई एम रियली सॉरी, बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी हमारे पास रिलेशन के बारे में, ताकि तुम दोनों की मैरिज छूट सके। बट उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे आई तो तुम लोग सत्संग में जा रखे थे, तो मेरी और सुमेश की बहुत ज़्यादा बहस हुई और उस दौरान मेरे सर पे चोट आ गई। उसके आगे तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ है। बट नाउ दैट आई हैव रिकवर्ड, मुझे सब कुछ याद आ गया है। यू नो व्हाट, मैं अभी भी सुमेश के साथ रिलेशनशिप में हूँ। What? एक्चुअली हुआ ये कि Hi Sumesh, I really love you. I'm really confused. Please call me back. आई डोंट अंडरस्टैंड, हम तो रिलेशनशिप में थे ना, तो तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? मतलब हम दोनों की ना शादी होने वाली थी, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। हमारे घर वाले ना पंडित जी को हम दोनों की जन्म कुंडली दिखाने गए, तो पंडित जी ने बोला नहीं 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 नहीं, अनर्थ, अगर ये दोनों लड़का लड़की की शादी हो गई ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। मेरी शादी हुई पड़ी है और अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था। I can't believe this. और अब तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? You want मैं और सुमेश अलग हो जाए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ किया है कि सुमेश तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, वो बहुत लॉयल है तुम्हारी तरफ। मैंने 2-3 बार उसके क्लोज आने के ट्राई भी किया, बट उसने हमेशा इग्नोर कर दिया, हमेशा अवॉइड किया, बहाने मार दिए। और मैं सिर्फ तुम्हें सब कुछ अभी सच सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कल कहीं और से पता चले और तुम कुछ भी गलत समझो। आई प्रॉमिस मैं सुमेश को कभी दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड। आई होप यूल अंडरस्टैंड। I understand. देखो प्रीति, तुम्हें अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी। मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, मैं इमोशनल हो गई थी और ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही थी। अरे इट्स ओके, तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि थैंक गॉड तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस ना आती तो सुमेश और तुम पता नहीं और कितने टाइम तक रिलेशनशिप में चलते रहते और मुझे पता भी ना चलता। डोंट वरी, मेरी लाइफ में तो बैकगेयर ही लग गया था, बट अब मैंने सब कुछ बता दिया है ना। अच्छा, माफ़ कर दिया ना तूने मुझे? तुझे तो माफ़ कर दिया, उनको नहीं छोड़ूंगी, देखती हूँ घर जाके। थैंक यू यार, तूने मुझे बता दिया। सुमेश ने तो मुझे लगता है मुझे बताना ही नहीं था। पर कमाल की बात तो ये है ना कि तुमने मुझसे सच छुपाया। तुमने एक सच छुपाने के चक्कर में इतने सारे झूठ बोल डाले। बाबू, मैं बहुत डर गया था यार। मेरे को था कि जब तुम्हें पता चलेगा इसके बारे में, कहीं तुम मुझे छोड़ के न चले जाओ, घर में क्लेश ना हो जाए। मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हें पता ना हाउ मच आई लव यू। मेरे को बहुत डर था कि तुम पता नहीं क्या रिएक्ट करोगी। वो मेरा पास था, बिल्कुल पास था, 100% पास था। प्रेजेंट में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में डर था। यार पास तो सबका होता है ना, तो क्या हो गया? पास तो मेरा भी था। तेरा भी पास था? हाँ था, सबका ही होता पास तो। इसको लेके इतना सीरियस होने वाली क्या बात है? पास्ट तो पास्ट में चला गया ना, प्रेजेंट की बात करो। अभी तो आप हो ना। तूने मेरे को आज तक बताया क्यों नहीं? आपने कभी पूछा ही नहीं, और पूछते तो मैं बता भी देती, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं फुद्दू सी यार, मैं ऐसे डरे जा रहा सी, मतलब मैं ऐसे डर रहा था कि यार तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। यार इतनी सी बात के लिए मैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता, हमारी शादी छोड़ के चली जाती है, तोड़ के चली जाती। मुझे बैड इस बात का फील हुआ कि तुमने मुझे सच नहीं बताया, किसी और ने बताया। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, किसी और से नहीं। और वैसे भी जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम एक दूसरे को सच बोलें। हम दोनों को एक दूसरे की सारी बात पता हो। हमें एक दूसरे से सच नहीं छुपाना चाहिए, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए। मैं बहुत खुश हुई बात जान के कि तुम इतनी मैच्योर हो।
इतने मैच्योरली डिसाइड करती हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव यू, आई लव यू। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट था। हम स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। प्रेजेंट तो मैं हूँ ना, ये मैटर करता है। और हमारे रिलेशनशिप में हमारा एक दूसरे को लेके ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टूड? आई कांट बिलीव मुझे तुम जैसी लड़की मिली जो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो अंडरस्टैंडिंग हूँ, लेकिन तुम फुद्दू हो। आई एम सॉरी, खुद को माफ कर दो ना। मैं आगे से कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। अब बात हो ही रही है तो मैं बता ही देता हूँ कि पास में मेरी ऐसी 5-6 गर्लफ्रेंड और भी थी। क्या? तुम तो पागल हो। मुझे लगा था एक आधी गर्लफ्रेंड होगी, 4-5 गर्लफ्रेंड। मुझे तो लगता है 10-15 होंगी, वो भी अभी झूठ बोलो तुम। मैं बताती हूँ, तुम तो झूठ ही बोलो। मेरी बात